अभी तक हमने एलसीएम एचसीएफ कर लिया। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं थोड़ा नया फॉर्मूला जो इसके टाइप के क्वेश्चन से पीवाईक्यू करेंगे। यहाँ पर देखो एलसीएम और एचसीएफ दोनों के कंबाइन वाला फॉर्मूला क्या होता है कि एचसीएफ इनटू एलसीएम, ए और बी दो नंबर्स होंगे, उनका एलसीएम और एचसीएफ बराबर होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के। मतलब इसका अगर हम दूसरा फॉर्मूला बना लेंगे तो क्या आ जाएगा, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इनटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। ये हमारे पास नया फॉर्मूला आ चुका है। इसका हम डायरेक्टली क्या देखते हैं, पीवाईक्यू देखो, इसी से हम रिलेटेड हम एक पीवाईक्यू कर लेते हैं तो क्लियर, टोटल क्लियर हो जाएगा, है ना। तो देखो पीवाईक्यू जो है 2011-12 का है। पीवाईक्यू नंबर 10 क्या है कि देखो इफ एचसीएफ 253 और 440 का एचसीएफ जो है कितना दिया है, 11 है। ये दिया है इसमें दोनों नंबर। देखो यहाँ पर अगर नंबर लिखा नहीं तो आपको आइडेंटिफाई करना है, एक नंबर है 253 और दूसरा नंबर है 440। तो ये है 253 440, ये दो नंबर्स हैं, इनका जब एलसीएम दिया हुआ है कितना, 11, और एलसीएम इन्हीं दोनों नंबर्स का एलसीएम कितना दिया हुआ है 253 इनटू आर। ये पूरा का पूरा एलसीएम है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखो हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला सीधा सीधा क्या है, एचसीएफ ए और बी इनटू एलसीएम A and B is equal to A into B। क्लियर है। ये हम सीधा सीधा क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लिख देंगे और फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो HCF A और B का HCF कितना दिया हुआ है भाई, 11। LCM A और B का कितना दिया हुआ है 253 into R। कितना क्लियर है, क्लियर है पक्का। चलो अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताते जाओ और अपने दोस्तों को शेयर करो यार, है ना, थोड़ा सपोर्ट करो इसको कि मतलब ज्यादातर जितने ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए, ठीक है। क्योंकि अगर इसमें सब्सक्राइबर बेस अच्छा हो जाएगा तो हम फिर इसमें लाइव भी आना चालू करेंगे। अभी तो इसकी सीरीज के सारे चैप्टर्स के मैं क्या डालते जा रहा हूँ, वन शॉट डालते जाऊंगा, है ना। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके बताओ। तो यहाँ पर देखो मेथड पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, सिंपल इससे पूरा डिटेल में बताऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। ए देखो, ए और बी अब देखते हैं हम। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, दिया है क्या, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, दी है। तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी है 53 और बी की वैल्यू कितनी है 450। इतना समझ में आ रहा है, क्लियर है। और भी हम निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पे ये निकला है, ए की वैल्यू यहाँ लिख सकते हो आप कि देयरफॉर का साइन लगा के ए की वैल्यू 253, बी की वैल्यू 440। तो यहीं से हमें मिल गया ए और बी, क्योंकि मैं ए और बी का फॉर्मूला ही लगा रहे हैं। अब देखो यहाँ से 253 से 253 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल का मतलब ये इसके डिवाइड में आएगा, फिर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, आर। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 440 अपॉन ये क्या बचा 11। तो r से इसको कैंसिल करेंगे तो कितने जाएगा 4 जाएगा, 40 आ गया। r की वैल्यू कितनी आ गई 40। मतलब यहाँ पर समझ रहे 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम निकलेगा, दूसरा नंबर नहीं निकलेगा, ठीक है। चलो तो समझ में आ गया किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे इसमें रिलेटेड। देखो इसमें क्या है, मेन कॉन्सेप्ट याद रखना, 4 चीजें हैं, एचसीएफ एलसीएम ए और बी। तो इन 4 में से कोई 3 दिए रहेंगे, एक गायब रहेगा, वो आपको निकालना है बस।